Don't be depressed. Don't get any anxiety. Life is a journey. It's up and down and up and down. So when you are down, remember there's only one way, and that is up. And when you're up, remember down is coming too. So be ready for it. आपकी जो पूरी जर्नी रही है उसमें ऐसे कौन से मेमोरेबल मोमेंट्स रहे हैं जिनके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे, जो कि ऑडियंस को नहीं पता? बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि इन जनरल पब्लिक डोमेन में हैं आपके बारे में, बट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर नॉट इन द पब्लिक डोमेन. Well, there is things, life is a lesson. तो जब मैं रोशन तनेजा जी के पास एक्टिंग सीख रहा था, तो स्टार्ट में करियर गए, तो सूरज जी आए, सूरज भरजाते जी पहली पिक्चर बनाना चाह रहे थे. तो उनने सबको देखा और फिर बोला भाई विंदु से बात करेंगे. बोला भाई विंदु हमारी एक पिक्चर बना रहे हैं, मैंने प्यार किया और मैं आपको उसमें लेना चाहता हूँ. अब पता नहीं कौन सा रोल था. आई थिंक क्या पता सलमान वाला था या क्या पता उसका था, अपना नूतन जी के बेटे का. तो दोनों में से एक रोल था. राइट. अब पता नहीं कौन सा था, या कुछ और भी हो सकता, क्या पता. लेकिन मुझे लगा कि यार भर जाते आज मेक दोस्त गीत गाता चल एंड ऑल दैट, और हमें एक्शन वाले. तो यार ये हम लोग, ये जब नसीब में नहीं लिखा तो वो आपको नहीं मिल सकता. वो उनके नसीब में लिखा था जिनको वो मिला है. तो ये होता है. एंड तुम्हारी जजमेंट रॉन्ग होती है, तुमसे गलती होती है. हमारी पिक्चर जो करंट लगी पहली, वो कई जगह बहुत चली, कई जगह नहीं चली. तो कंफ्यूज टाइप ऑफ हो गया. बॉम्बे में बहुत चली, दिल्ली में बिल्कुल नहीं चली, तो बहुत गड़बड़ हुई थी. तो इसकी वजह से कैरियर डिडंट टेक ऑफ. लेकिन लाइफ इज सच के जब कैरियर टेक ऑफ नहीं किया तो मैंने सोचा यार क्या करना है क्या नहीं करना, छोड़ना है यार, ठीक है देखेंगे जो भी होगा. ऐसे उसको सीरियसली नहीं लिया बहुत स्टार्टिंग में. और फिर मुझे रियलाइज हुआ यार ये तो कैरियर गड़बड़ हो रहा है. और फिर मैं बहुत पिक्चरें रिफ्यूज़ भी की. मुझे लगता है ये नहीं चलेगी, वो नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी. आज भी याद है बहुत पिक्चरें, बारिश वारिश, पता नहीं कौन सी बहुत पिक्चरें मैंने रिफ्यूज़ की थी. तो बॉबी देओल वाली बारिश नहीं, और दूसरी एक बारिश आई थी आई थिंक, जिसे राहुल रॉय ने की थी शायद. तो ये सब मैंने रिफ्यूज़ की. और उसके बाद टीवी आई और टीवी में करने लग गया. और टीवी में हमारे युग, बेताल बहुत सुपर हिट हो गए शोज़. तो फुल टाइम मैं टीवी करने लग गया. और फिर मुझे याद है आई थिंक साजिद नडियाडवाला और डेविड, इनने मुझे बोला विंदु एक पिक्चर तेरे लिए रोल रेडी है, रेडी हो जा, ये वो, और मुझसे शादी करोगी 2000 में. उनने फिर से मुझे फिल्मों में लेके आए. तब तो मैं 4-5 पिक्चरें की थी, पर बहुत करियर बहुत ग्रेट नहीं चल रहा था. और मुझसे शादी करोगे बाद पिक्चरें स्टार्ट की, तो फिर उसका पता नहीं 50, 60, 70 पिक्चरें कर ली. हनुमान जी का तो ब्लेसिंग है, जूनियर NTR के साथ, सबके साथ, आई थिंक नागार्जुना के साथ, सबके साथ साउथ में बहुत किया मैंने. तो बहुत बार किया है. तो हनुमान जी की ब्लेसिंग फॉरएवर है. और बाकी भी काम चलते ही जा रहा है. लोगों का प्यार मेन चीज़ है. इंडिया के अंदर रिकग्नाइज हो पाना. बिल्कुल. लोग देखते हैं और बोलते हैं यार इसको किधर देखा है, ऐसा नहीं. लोग बोलते हैं अरे ये बिंदु तारा सिंह है. तो ये थैंक यू गॉड कि यहाँ तक पहुँचाया कि लोग पहचानते हैं और प्यार मिलता है. सर, जिस तरीके से आपकी एक पूरी जर्नी रही है ना, तो मतलब आप एक, जब कोई बंदा डिमोटिवेटेड हो जाता है ना, तो आजकल जो जनरेशन के अंदर में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, हम लोग देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं. सो आपने अपने टाइम पे किस तरीके से चीज़ें को हैंडल करा? बिकॉज आज की जनरेशन है ना, बहुत जल्दी लाइक सुसाइड की डिप्रेस तरफ, हो रहे. डिप्रेशन, मुझे एंजाइटी. एंग्जाइटी कभी लाइफ में हुआ ही नहीं. तो आई थिंक फितरत भी होती है शायद. मुझे ये कभी नहीं हुआ. तो मेरी आदत है कि रोज़ रात को जब मैं सोने से पहले अपना आईपैड उठाता हूँ और वो एंग्री बर्ड्स और ऐसी जो गेमें हैं वो 15-20 मिनट खेल के फिर सोता हूँ. मेरी आदत है वो. तो लोग मुझे पूछते हैं बिंदु ये क्यों खेलता है तू ये गेम, वो जैसे कैंडी क्रश टाइप की गेम है, तो क्यों खेलता है 10-15 मिनट. मैं कहा जब मैं इसको पकड़ता हूँ ना तो मेरे सारे थॉट्स वॉट सब ब्रेन ही शट डाउन हो जाता है. और वो 10-15 मिनट में खेल के फिर उसके छोड़ के फिर सो जाता हूँ. तो साला एकदम गेम के वो फर्स्ट क्लास टू करके नींद अच्छी आती है. तो वो बचपना जो है वो दिल में रखो. और डिप्रेशन ये सब चीज़ें बकवास है. डोंट बी डिप्रेस्ड, डोंट बी गेट एनी एंग्जाइटी. लाइफ इज़ अ जर्नी. इट्स अप एंड डाउन एंड अप एंड डाउन. तो व्हेन यू आर डाउन रिमेंबर देयर इज ओनली वन वे एंड दैट इज अप. एंड व्हेन यू अप रिमेंबर डाउन इज कमिंग टू. सो बी रेडी फॉर इट. सर, इन लास्ट मैं एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो हम सारे गेस्ट से करते हैं, बिकॉज आपको लोग एज अ रोल मॉडल फिटनेस एंड बॉलीवुड प्लस हनुमान जी के कैरेक्टर में देखा हुआ है. सो आप हमारी ऑडियंस को
कुछ ऐसे टिप्स और कुछ ऐसी सीख दीजिए जो कि उनके लिए और उनके फ्यूचर के लिए फ्रूटफुल हो। सीख तो मैं यही देना चाहूँगा कि जो आपकी बॉडी है वो सबसे प्राइसलेस, सबसे महंगी चीज़ जो आप दुनिया में ओन करते हो वो आपकी बॉडी है। तो अगर आप अपनी बॉडी को 30, 40, 50 मिनट नहीं दे सकते 24 घंटों में, तो आई थिंक आप बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत अनफेयर कर रहे हैं। तो इट्स योर ड्यूटी टू लुक आफ्टर योर बॉडी, टू गिव इट सम एक्सरसाइज। थोड़ा सा मेहनत करो। अगर आप ऑफिस के जॉब पे हो तो भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो, बैठे बैठे कुर्सी पे भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो। मैं आपको आज 7 एक्सरसाइज सिखाता हूँ जो आपकी बॉडी को ऑटोमेटिक, आप सोचो कि पूरी पूरी एक्सरसाइज है। कसम खा लो और रोज़ ये करना। ये हाथ लो, 30 बार ऐसे मारो, 30 बार ऐसे मारो, 60 बार ऐसे मारो, 60 बार ऐसे करो, 30 बार ऐसे करो, 60 बार ऐसे करो, 60 बार ऐसे करो, 30 बार ऐसे करो, फिनिश। आपकी पूरी एक्सरसाइज हो गई विद इन आई थिंक 5 मिनट्स। तो एटलीस्ट ये तो कर लो, आपकी पूरी बॉडी में कोई बीमारी नहीं आएगी ये 7 चीज़ें करने से। तो अगर आप 40 मिनट्स के आसपास अपनी बॉडी को दे दो, सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे हो, थोड़ा सा योगा कर रहे हो, थोड़ा सा दंड बैठक मार रहे हो, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर रहे हो, तो वो बॉडी आपको लाइफ लॉन्ग आगे लेके जाने वाली है। तो प्लीज़, दैट्स माई एडवाइस टू एवरीबडी, गिव एटलीस्ट 40-45 मिनट्स टू योर बॉडी। एंड इंडिया शुड बी अ हेल्दी नेशन। हम सब फुल टाइम सिर्फ काम 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 और टेंशन स्ट्रेस लेते रहते हैं, बॉडी को ख्याल नहीं रखते। हमारा खाना जो है, इंडियन फूड इज़ वेरी टेस्टी, लेकिन वो बॉडी के लिए इतना ग्रेट नहीं है। थोड़ा फैट सब लोग को आ जाता है, पेट पे आ जाता है, हर जगह आ जाता है। तो अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपकी लाइफ भी बेटर होगी, आपका लाइफ का स्पैन भी बेटर होगा और हेल्दी रहेंगे। मैं बहुत ज़्यादा ये टेस्ट वेस्ट में बिलीव नहीं करता, तो मैं कुछ और एडवाइस देना नहीं चाहता क्योंकि मैं तो टेस्ट करता ही नहीं। मुझे लगता है कि बॉडी बात करती है आपसे, वो बॉडी बताती है कि वो सही चल रही है नहीं चल रही। अगर आप रात को सोते हैं तो प्लीज़ लाई डाउन एंड जस्ट लिसन टू योर बॉडी। योर बॉडी विल टेल यू कि अगर उसको कुछ भी ज़रूरत है, कुछ भी रॉन्ग चल रहा है, वो अपने आप बताती है, साइन आएगा आपको। तो वो भी प्लीज़ फॉलो करें, लिसन करें। अगर कुछ रॉन्ग साइन आ रहा है तो डेफिनेटली जाएं, डॉक्टर के पास जाएं, फिर टेस्ट कराएं। लेकिन डर के और ऐसे कोरोना, कोविड, ये सब चीज़ों ने जो डरा के लोगों को बीमार किया, वो बहुत ही गंदी चीज़ है। मैं न्यूज़ नहीं देखता तो मुझे पता ही नहीं चला कब कोविड आया, कब चले गया। अगर न्यूज़ देख रहा होता तो मैं भी बहुत डर जाता। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। स्टे अवे फ्रॉम द न्यूज़, स्टे अवे फ्रॉम फालतू थिंग्स एंड लुक आफ्टर योर बॉडी।